मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अव्यय का ही एक रूप। हमने अव्यय से आपको परिचित कराया, अव्यय के उदाहरणों से आपको मिलाया, यानी कि अव्यय अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। हमने ये भी जान लिया कि अव्यय के कई भेद हैं, यानी कि 5 भेद हैं और पांचों भेदों के नाम और एक एक उदाहरण आपको बताया, उनसे आपको परिचित कराया। क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। कौन कौन से 5 भेद हमने देखे थे कि अव्यय या अविकारी शब्द के 5 भेद थे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। तो यहाँ पर इन सारे 5 भेदों को पढ़ लिया हमने। अब इन भेदों को डिटेल में यानी कि विस्तृत रूप से जानने की आवश्यकता है, ताकि हम उनको पहचान सकें और उनसे संबंधित अभ्यास को कर सकें। यहाँ आप देख सकते हो बोर्ड पर 4 वाक्य मैंने लिखे हुए हैं, ये उदाहरण है, ये अव्यय के ही उदाहरण है और अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए पहले हम वाक्य पढ़ लेते हैं और समझते हैं, देखते हैं इसमें अविकारी शब्द कौन सा है और ये किस भेद का हिस्सा है। पहला वाक्य, बालक छत पर खड़ा है। तो यहाँ पर बालक खड़ा है, कहाँ पर? छत पर। तो पहले हम रेखांकित कर देते हैं छत को, ठीक। दूसरा वाक्य, राहुल धीरे लिख रहा है। कैसे लिख रहा है? धीरे, ठीक है, उसके लिखने का काम धीरे हो रहा है। तीसरा है, समीना कल जाएगी। समीना कब जाएगी? कल जाएगी, ठीक। फिर अगला है, उसने थोड़ा ही खाया। कितना खाया? थोड़ा ही, थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए, पहला वाक्य था बालक छत पर खड़ा है। तो खड़ा है, खड़ा काम है, खड़ा होने का काम कहाँ पर हो रहा है? छत पर। तो काम पहले देख लेते हैं। पहले वाक्य में काम हो रहा है खड़ा होना। दूसरा वाक्य, राहुल धीरे लिखता है, दूसरे में काम हो रहा है लिखने का। तीसरा, समीना कल जाएगी, यानी तीसरे में काम हो रहा है जाने का। चौथा, उसने थोड़ा ही खाया, यानी चौथे वाक्य में काम हो रहा है खाने का। पहले में खड़ा होने का काम हो रहा है, खड़ा होना। दूसरे में लिखना काम हो रहा है। तीसरे में जाने का काम, यानी जाना है। और चौथे में है खाना, यानी खाने का काम हो रहा है। तो काम मिल गया हमको, काम वाले शब्द मिल गए, यानी क्रिया मिल गई। अब यहाँ पर जैसे खड़ा होना, तो खड़ा कहाँ पर है? वो छत पर। तो खड़े होने के बारे में क्या बताया गया है कि वो काम कहाँ पर हो रहा है? छत पर। यानी खड़ा शब्द है क्रिया और वो कहाँ पर हो रहा है? छत पर। तो क्रिया के बारे में बता रहा है ये शब्द, तो ये हुआ क्रिया विशेषण, क्योंकि ये बता रहा है कि खड़ा कहाँ पर हो रहा है? छत पर। यहाँ पर क्रिया है लिखना, और लिखना कैसे लिखता है? धीरे। तो लिखने के बारे में बता रहा है, क्रिया के बारे में ये शब्द बता रहा है कि वो धीरे हो रही है, तो वो क्रिया विशेषण हुआ धीरे। सेम थिंग यहाँ पर जाएगी, यानी जाना। जाना का कब जाएगी? वो कल। तो जाने का काम कब होगा? कल। तो ये भी क्रिया के काल के बारे में बता रहे हैं, क्रिया के विषय में बात कर रहे हैं, तो ये भी क्रिया विशेषण है कल। खाना, उसने कितना खाना खाया? थोड़ा ही खाया। तो खाने की क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, कितना खाया, यानी कि क्रिया के बारे में ही बात की जा रही है, तो ये भी क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर खड़े होना, लिखना, जाना और खाना क्रिया शब्द हैं, और उनके बारे में ये बताया गया है कि वो क्रिया कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है और कितनी हो रही है। यानी कि क्रिया के बारे में बात की जा रही है, क्रिया के समय, क्रिया के तरीके की बात की जा रही है। तो ये सारे शब्द क्रिया विशेषण हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि संक्षिप्त में हम यूँ लिख सकते हैं कि अगर अर्थ को जाने तो क्रिया की, क्रिया यानी काम वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। बताने वाले शब्द क्रिया। अभी तक आपने विशेषण पढ़े थे, लेकिन ये क्रिया विशेषण है, खाली विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगर खाली क्रिया मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते तो वो विशेषण होते हैं, लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खड़े होने का, छत पर काम हो रहा है, लिखने का काम धीरे हो रहा है, जाने का काम कल होगा,
थोड़ा है, तो खाना कितना हो रहा है, थोड़ा है। तो यहाँ पर कहीं काम के बारे में ये बता रहा है कि वो काम कब हो रहा है, कहीं पर ये बताया जा रहा है कि कितना हो रहा है, कहीं पर ये हो रहा है कि कब होगा। तो कितना, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे ढंग की बात की जा रही है, समय की बात की जा रही है। तो ये सब क्रिया के ही बारे में बता रहे हैं, क्रिया की ही विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण कहेंगे। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई वाक्य आएगा तो उसमें काम वाला शब्द होगा, काम वाला शब्द यानी क्रिया। तो क्रिया के बारे में अगर ये बता दें कि वो क्रिया कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, किस प्रकार हो रही है, तो ये सारी बातें अगर बताएं तो वो क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण की परिभाषा या अर्थ क्या है, कि वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होंगे। तो यहाँ पर धीरे को आप देखोगे कि धीरे विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो लिखने की विशेषता बता रहा है कि धीरे लिख रहे हैं। जाने की विशेषता है कि कल जाएगी, और खाने की विशेषता है कि थोड़ा ही खाया है। तो अगर क्रिया के बारे में बात की जाती है, ये बताया जाता है कि क्रिया कब हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, तो ये सारे क्रिया विशेषण का ही अंग होंगे। ये क्रिया विशेषण आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। ये हमारे अविकारी शब्दों का सबसे प्रमुख भाग है, हमने शुरुआत इससे की है। तो आप पेज नंबर 127 पर क्रिया विशेषण दी गई है, उसकी परिभाषा और भेद दिए गए हैं। तो आप समझिए, उन परिभाषा को लेबद्ध कर लीजिए, उदाहरण को लिख लीजिए और उनके भेदों का वाचन कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्रिया विशेषण के भेदों से परिचित कराएंगे और उनके कुछ उदाहरणों के माध्यम से उस टॉपिक का, उस शीर्षक का ज्ञान कराएंगे। तो कीजिए अभ्यास, उदाहरण और इस परिभाषा को लेखबद्ध कीजिए और व्याकरण को समझने का प्रयास कीजिए और अभ्यास स्वयं करने की कोशिश कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए टेक केयर।